हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। तो मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज है इस पे शॉर्ट नोट की बात कर रहा है, संक्षिप्त टिप्पणी। तो देखो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होते क्या है। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग का क्या मतलब है। तो मैन्युफैक्चरिंग वर्ड अर्लियर, जब हमारे पास इंडस्ट्रीज नहीं थी, बड़े इंडस्ट्रीज नहीं थी, तो उस समय जो हाथ से बने हुए जो सामान होते थे, मेकिंग बाय हैंड, तो ऐसे गुड्स जो हाथ से बनाए जाते थे उसको बोलते थे मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग का लिटरल जो मीनिंग होता है मेकिंग बाय हैंड। बट जब मशीन से हमारे गुड्स बनने लगे तो इस वर्ड के मीनिंग को रिप्लेस कर दिया गया, और अभी फ़िलहाल मैन्युफैक्चरिंग का लिटरल जो मीनिंग है गुड्स मेड बाय मशीन। तो मशीन के द्वारा जो भी सामान हमारी बनाई जाती है उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। और ऐसे उद्योग, ऐसे इंडस्ट्रीज जहाँ पे लार्ज स्केल पे मशीनों से द्वारा सामान बनाए जाते हैं, वैसे उद्योग को हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज करते क्या हैं, जो हमारी लो वैल्यू वाले जो आइटम होते हैं, लो वैल्यू वाले आइटम और जिसकी यूटिलिटी भी लो होती है, यानी उसकी यूजेबिलिटी भी लो होती है, ऐसे आइटम को प्रोसेस करके इसमें वैल्यू एडिशन करती हैं, उसकी यूटिलिटी को बढ़ाती है और फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या करती है, लो वैल्यू वाले आइटम को हाई वैल्यू आइटम में कन्वर्ट कर देती है, लो यूटिलिटी वाले आइटम्स को हाई यूटिलिटी वाले आइटम्स में कन्वर्ट कर देती है, और इससे जो वैल्यू एडिशन होती है उससे प्रॉफिट अर्न करती है। ठीक है। तो प्रॉफिट भी अर्न करती है। तो मेजर एम यहाँ पर होता है प्रॉफिट को अर्न करना। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखोगे तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, बहुत सारे इंडस्ट्रीज बोलते हैं। कुछ हमारी एग्रो वेस्ट भी इंडस्ट्रीज होती हैं, एग्रीकल्चर वेस्ट, फॉरेस्ट वेस्ट होती है, और कुछ मिनरल वेस्ट होती है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, मान लो मिनरल वेस्ट हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की जो रॉ मटेरियल होती है वो मान लो मेजर हमारी आयरन ओर है। देखो, आयरन ओर आप देखोगे तो इसकी यूटिलिटी भी कम होती है, और आयरन ओर की जो वैल्यू है वो भी हमारी कम है। लेकिन आयरन ओर को जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग करके प्रोसेस करके स्टील बना दिया जाता है, तो स्टील की वैल्यू आयरन ओर से कहीं बहुत ही ज़्यादा है, और इसकी यूटिलिटी भी बढ़ गई है। आयरन ओर को कहाँ यूज कर सकते थे, कहीं भी नहीं। सिर्फ आयरन बनाने से के अलावा आयरन ओर का कहीं यूज नहीं है, मिट्टी के समान है। लेकिन स्टील का यूज बहुत सारे मशीन बनाने में, टूल बनाने में, तो इसका यूज कर सकते थे। स्टील का यूटिलिटी हमारी बढ़ जाती है। तो ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो हमारी एग्रो वेस्ट हो, चाहे हमारी फॉरेस्ट वेस्ट हो, चाहे मिनरल वेस्ट हो, ठीक है, कोई भी हमारी इंडस्ट्रीज हो, रॉ मटेरियल जो हमारे लो वैल्यू वाले आइटम होते हैं, जो उसकी यूटिलिटी हमारी लो होती है, उसको चेंज करके हाई वैल्यू और हाई यूटिलिटी वाले आइटम में कन्वर्ट कर देती है। इसके अलावा हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बोल सकते हैं कि हमारा जो ये हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ है। ठीक है। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ है, इसका मतलब डायरेक्टली हमारा ये जो इन्वायरमेंट या लैंड या वाटर इस पर डिपेंडेंट नहीं करती है। जो नेचर द्वारा प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे हमारा मिनरल्स हो गए, ठीक है, या हमारी एग्रीकल्चर भी नेचर द्वारा प्रोडक्ट है। तो नेचर द्वारा जो डायरेक्टली हमारे प्रोडक्ट हैं उसके आउटपुट को प्रोसेस करती है, तो हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ नहीं है। और ये हमारा हो गया। और ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हमारी अर्बन एरिया में काम करते हैं। और ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में। ये रहा दोस्तों शॉर्ट नोट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।